जय श्री कृष्ण। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में आप, मैं हूं मुनि शुक। हम देखते हैं संसार में लोग कहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करो तुम बहुत अच्छे पद पे पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग बिना रोजगार के बैठे हैं। रोजगार नहीं है देश में, रोज न्यूज़पेपर में लिखा है। बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं हम, हमारे पास बड़ा धन होना चाहिए। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पता नहीं ऐसा क्या उसके जीवन में होता है कि आसमान को छूने वाला बिजनेस ठप हो जाता है। बहुत बड़ी एयरलाइंस के मालिक हैं, पता चलता है भाग्य का ऐसा चक्का फिर गया, एयरलाइंस बिकने की नौबत पे आ गई है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा। पल पल पे लोगों की कही बातें इस संसार में झूठी हुई प्रतीत होती हैं। गरीबी हमें घेर लेती है, अमीर होने की सारी ताकतें हम लगा देते हैं, फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें गरीब बना देती है। पढ़ भी हम लिए, बहुत अच्छी ट्यूशंस में गए, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, कोई ऐसा टीचर हमने नहीं छोड़ा जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता ना हो। संसार में समाज में एक अच्छा पद प्राप्त करने के लिए हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज हमारे भाग्य में आके बैठ गई है जो हमें अमीर नहीं होने देती। अमीर छोड़ो, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितने साधन चाहिए वो भी नहीं जुटाने देती। आज ये गरीबी दूर करने का मैसेज भगवत चिंतन के सामने रखकर आपको देना है, तो कैसे गरीबी दूर करें? सरकार के पास जाएं, कोई बजट बनवाएं, क्या निवेदन दें जिससे गरीबी दूर करें? गरीबी सबसे बड़ा श्राप मनुष्य योनि में इंसान को लगा है। जो गरीब हैं आप उनसे पूछिए गरीबी कितना बड़ा दुख है। और आज हम गरीबी दूर करें, भगवत चिंतन में आके एक ऐसा कोई ग्रंथ उठा के लाएं, कोई ऐसा चरित्र उठा के लाएं जो हमारे जीवन से ऐसे गरीबी दूर करे। कहते हैं ना, हाथ रखो गरीबी दूर कर दो। कोई ऐसा उपाय जो हमारी गरीबी को दूर कर दे। बहुत गरीब हो गए, गरीबी के कारण कष्ट, शर्मिंदगी हमने हर जगह ढो लिया अपने ऊपर, लेकिन आज कुछ ऐसा भगवत चिंतन में करें कि गरीबी दूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण जी बलदाऊ जी के साथ सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने को गए। शास्त्र कहते हैं 14 दिनों में भगवान ने 14 विद्याओं को ग्रहण कर लिया। 14 दिनों में भगवान ने 14 विद्याओं को ग्रहण कर लिया। आज आप पहली बात सीख लें, अगर वो भगवान 14 दिनों में 14 विद्याओं का अभ्यास कर सकते थे तो उन्होंने गुरुकुल क्यों ग्रहण किया? भगवान जानते थे कि आगे आने वाले समय में गुरु के बिना गति नहीं होगी, इसलिए भगवान ने एक प्रमाण बिठाने के लिए संसार में स्वयं गुरु धारण किए। इसी गुरुकुल में भगवान को एक मित्र मिला, मित्र का नाम सुदामा। भगवान के साथ अति प्रेम हो गया। ब्राह्मण थे, जात से ब्राह्मण थे। भगवान के साथ उठना बैठना, भगवान के साथ भिक्षा लेने जाना। एक दिन गुरुकुल से भिक्षा लेने निकले, बलदाऊ साथ में है, भगवान श्री कृष्ण साथ में है, सुदामा साथ में है। भिक्षा देने वाली माता भगवान के प्रति काफी मोहित है। भगवान की छोटी सी मूर्ति है, अभी बहुत छोटी उम्र है, मालपुए बना के रख के बैठी हुई है कि आज वो भिक्षा मांगने आएंगे, मैं उन्हें बिठा के बड़े प्रेम से अपने घर में मालपुए खिलाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में मक्खन खाने जाते हैं सबके घर, और जिनके घर नहीं जाते हैं वो भी मक्खन लेकर इंतजार करते हैं, जिनकी मटकी फोड़ देते हैं वो भी अगले दिन मटकी फोड़ने का इंतजार करते हैं, कब भगवान आए और मेरी मटकी फोड़े। ऐसी भगवान की लीला है।
ये गुरुकुल की अवस्था में माता एक ऐसा भाव रख के बैठ गई है कि भगवान आए, मैं आज उन्हें मालपुए खिलाऊंगी। भगवान अपने जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं सिखाएंगे तो इंसान कभी नहीं सीख पाएगा। भगवान ने स्वयं पहले नीति का पालन किया, बाद में इंसान को सिखाया कि मैं भगवान होकर भी नीति का पालन करता हूं, अनीति नहीं करता। तुम्हें इंसान होकर नीति का पालन करना है। अगर तुमने अपनी गरीबी दूर करनी है, आज हमने गरीबी हटानी है और चुटकी में हटानी है। बड़ी शीघ्र आपको इस भगवत चिंतन से आप ये कार्य करके देखिएगा, आपके घर की गरीबी जाती नजर आएगी। मालपुए लेकर बैठी माता ने कहा, आओ बैठो, आओ बैठो कृष्ण, मैं तुम्हें अपने हाथ से आज मालपुए खिलाना चाहती हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं माता, वो नहीं जानती है कि ये भगवान है, बस वो ये जानती है कि कोई अति मनमोहक रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई, निमै कमली होई, निमै कमली होई। वो भगवान को नहीं जानती है भगवान है, लेकिन एक इतना मनमोहक रूप है जिसे कुछ खिलाने का दिल करता है, जिसे कुछ अर्पण करने का दिल करता है। बलदाऊ जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, नहीं माता, आप हमें हमारी भिक्षा दे दो। आपने हमें ये भिक्षा दे दी, हम गुरु को अर्पण करके, गुरु आश्रम में गुरु माता को अर्पण करके जो गुरु हमें दे देंगे वो भिक्षा में ग्रहण करेंगे। ये हमारे आश्रम का नियम है। साथ सुदामा खड़े हैं। सुदामा जी की बड़ी इच्छा है कि मालपुए गरम गरम है, क्यों ना खा लूं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि साथ आए कृष्ण ने तो सारे नियम माता को बता दिए, अब कैसे खाऊं। माता कहेगी क्या इन दोनों शिष्यों के लिए नियम है। ये सोचकर, मन महसूस कर मालपुए अंदर ही दबे रह गए हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान ने नदी से जल ग्रहण किया, हाथ पांव धोए हैं। इधर सुदामा को लगा भगवान इस समय वहां पर व्यस्त हैं, कृष्ण इस समय वहां पे व्यस्त है, बलदाऊ इस समय वहां पे व्यस्त है। इन्होंने फटाक से अपनी मालपुए की झोली खोली और खाना शुरू कर दिया। भगवान ने दूर से कहा, सुदामा ये क्या कर रहे हो। कहते क्या करूं, इतने अच्छे मालपुए मिले हैं, रोज गुरु जी के लिए जो लेके जाता हूं वो तो है, और भी ज्यादा मिले हैं, क्यों ना खा लूं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सुदामा ये तुम गलत कर रहे हो, आश्रम का नियम। तो सुदामा कहते हैं फिर ब्राह्मण को भूखा रखो, ये क्या पाप नहीं है। भगवान कहते हैं चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं गुरुकुल में कुछ नहीं बोलूंगा। यहां सुदामा जी को भगवान ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मित्र हैं। यहां मित्रता की बात हो रही है। सुदामा जी का पाप माफ कर दिया, गुरुकुल में नहीं बताया। थोड़े दिन बीते, दोबारा लकड़ियां लेने वन से गए हैं भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। जाते समय गुरु मां ने सुदामा जी के हाथ में कुछ खाने का पदार्थ दे दिया, बोला ये पदार्थ दे रही हूं, अगर भूख लगे तो कृष्ण और तुम खा लेना। अचानचुक जंगल में बरसात हो गई है, समय ज्यादा लग गया है। एक पेड़ पर सुदामा जी हैं, ये चरित्र आप सबने देखा है। एक पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भगवान को भी भूख लगी है, सुदामा जी को भी भूख लगी है, लेकिन जो अन्न दिया है, जो पदार्थ दिया है खाने के लिए, सुदामा के पास है। और सुदामा इस कदर अपने स्वभाव से आज गिर चुके हैं। क्या हो चुका है? स्वभाव सिर्फ अपने बारे में सोचने का, कि जो पदार्थ गुरु माता ने दिया था मुंह उस तरफ करके खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अपना सखा, भगवान नहीं, अपना कोई संबंधी, अपना कोई रिश्तेदार जो हमारे साथ है, दूसरे पेड़ पे बैठा है, मेरा सखा, मेरा कृष्ण। एक बार मन में विचार नहीं किया कि क्यों ना मैं कृष्ण को कृष्ण का हिस्सा दे दूं। याद रखिएगा, यहां भगवान नहीं है, मेरा एक मित्र है। हम साधारण जिंदगी जी रहे हैं, हमें क्या पता हमारे घर के आगे पीछे मेरा मित्र, मेरा चाचा, मेरा ताया, इनमें कोई दिव्य पुरुष तो नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हम हिस्सा मार के खा रहे हैं। हमें ही भूख लगी है, दूसरे को तो भूख लगती नहीं। हमें ही दुख है, दूसरों को तो दुख होता ही नहीं। इस कदर हम अपने स्वार्थ में लालची होते जा रहे हैं कि स्वभाव हमारा नीचे गिरता जा रहा है। हम अपनी अवस्था से, पानी हमेशा नीचे की तरह बहता है, हमारी आत्मा का स्वभाव हमने ऐसा बना लिया कि नीचे की तरह बहता जा रहा है। और नाली का बन जाऊं ना पानी, आत्मा शुद्ध है लेकिन अपने कर्मों से अब दूसरे का हिस्सा खा खा के, नाली का बन जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना।
अब भगवान देख रहे हैं दूसरी तरफ से कि सुदामा मेरा भी हिस्सा खा रहा है, लेकिन हंस रहे हैं, जीव को जीव का कर्म करने दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी कर्मों में आड़ नहीं आता, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोग लेता है। थोड़ा समय बीता है, भगवान अपने गुरुकुल से द्वारका की ओर प्रस्थान, मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। सुदामा अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गए हैं। भगवान का विवाह हो गया है, सुदामा जी का विवाह हो गया है। भगवान अब द्वारकाधीश हो चुके हैं। सुदामा एक छोटी सी झोपड़ी में अपना बच्चों के साथ निर्वाह कर रहे हैं। धीरे धीरे गरीबी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे घर में खाने का चावल दाना आटा खत्म होता जा रहा है, भिक्षा में संपूर्ण पदार्थ नहीं मिल रहा। धर्मपत्नी दुखी है, बच्चों को समय पे खाना नहीं मिल रहा, दुख बढ़ता जा रहा है। धर्मपत्नी कहती है अरे महाराज ऐसे तो बच्चे मर जाएंगे, या आप सोचिएगा बच्चों का कोई कसूर नहीं है, धर्मपत्नी का कोई कसूर नहीं है। सुदामा ने बाल अवस्था में अपने स्वभाव से एक ऐसी गलती करना सीख ली जिसे भगवान ने गुरुकुल में मालपुओं के समय भी रोका कि ये तुम गलत कर रहे हो, हमें गुरु को अर्पण करके ही खाना चाहिए। भगवान मित्र अवस्था में ऐसे बोल रहे हैं। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में जब ज्ञान देने आए हैं तो अर्जुन को बोलते हैं हे अर्जुन भुज्यन्ते ते त्वंग पापा ये पच्यन्तात्म कारणा, जो सिर्फ अपने शरीर के लिए अन्न पका के खाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों से बंधनों के बचने के लिए यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्मदर्पणम, तुम मेरे भगवान श्री कृष्ण के अर्पण करके, ये सेंटेंस ये श्लोक ये ज्ञान की बात सिर्फ गीता में भगवान ने बोली कि हे मनुष्य पाप से बचना है तो पहले गुरुकुल में गुरु को अर्पण करने की रीत है, और जब तू घर में आ गया गृहस्थ आश्रम में आ गया है तो भगवान को अर्पण करके कुछ ग्रहण करना तेरे लिए पुण्य की रीत है। यहां दुख बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बेचारे बिलख रहे हैं। धर्मपत्नी का कोई कसूर नहीं है, तन पे सुंदर वस्त्र नहीं है, दुखी है, रोटी क्या बनाए, घर में सामान ही नहीं है। लेकिन एक आदमी के कारण हम कहते हैं पता नहीं हम किसके कर्मों के कारण खा रहे हैं, किसके चरणों के कारण खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं आप, पता नहीं होता घर में कौन आदमी हमारे सुख का या कौन आदमी हमारे दुख का कारण होता है। सुदामा को कहती हैं जाओ अपने मित्र के पास जाओ, दुख के समय उनका दरवाजा खड़काओ, उन्हें कहो महाराज कृपा करो हमारा जीवन निर्वाह मुश्किल है। पास से चिवड़े ले आती हैं, चावल ले आती हैं, या जो भी भेंट का पदार्थ उस समय सुदामा जी ने भेंट किया वो पदार्थ ले आती हैं। सुदामा पहुंच के भगवान श्री कृष्ण जी को जब वो भेंट करते हैं, आज आप सच मानिएगा आपको लगेगा शायद ये वही चिवड़े थे जो किसी समय चुरा कर भगवान का हिस्सा सुदामा जी ने अपने मुख में डाल लिया था। आज मांग कर लाकर सुदामा को भगवान को अर्पण करना पड़ा, और जब भगवान ने अपना हिस्सा खाया तो उसे सोने की नगरी दान दी। क्या पता हमने कितनों के हिस्से बिना उन्हें दिए हड़पने की कोशिश करी, ग्रहण करने की कोशिश करी। कपट कर्म चोरी बेईमानी, कपट भी आ गया, चोरी भी आ गई, बेईमानी भी आ गई, और हिंसा से हमको बचाना, पता नहीं कितनों की हिंसा भी हो गई, कितनों का हिस्सा लिया, बेचारे दुख में ही मर गए। अनंत जन्मों में, जूरी थोड़ी है इसी जन्म में, गरीबी इस जन्म में इस जन्म की दूर करनी है, लेकिन इस जन्म में कर्म नहीं किया, कर्म कहीं पीछे किया है। लेकिन आज आपने अगर वो गरीबी दूर करनी है तो क्यों ना भगवान को भगवान का हिस्सा देना शुरू कर दे, गुरु को गुरु का हिस्सा देना शुरू कर दे। और जिस परिवार में है एक बार खाना खाने से पहले सोच ले मेरी थाली में मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे बहन, मेरे किसी रिश्तेदार का हिस्सा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती खा रहा हूं। क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं होगा, धर्मपत्नी का कोई कसूर नहीं होगा, परिवार का कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन एक सुदामा जैसी गलती खुद सबका हिस्सा खाने की पूरे परिवार को दुख भगवा देगी। तो आइए आज अपनी गरीबी, सबसे पहले जो गरीबी हटानी जरूरी है वो है अपने स्वभाव की। नाली का बन जाओ ना पानी, 24 घंटे सोचिए नाली का पानी तो नहीं बन गया हूं, नाली के पानी को देखकर घृणा करता हूं, मेरा जीवन तो नाली का पानी नहीं बन गया। इसलिए आज रुककर अपने स्वभाव की गरीबी मिटाकर अपने घरवार को,
अपने परिवार को धनवान बनाना है। कैसे? श्री कृष्ण अर्पण कर देना है, श्री कृष्ण की वस्तु को श्री कृष्ण अर्पण कर देना है, गुरु की वस्तु को। कोई हिस्सा किसी का मेरे पास नहीं होना चाहिए। आप निश्चित मानिए, भगवान चाहते तो सिर्फ सुदामा को सोने का घर देते। एक चिवड़े अर्पण करते ही भगवान को नगरी सोने की बनाई। पता नहीं हमारे घर से जिस जिस के हिस्से हमारे यहां आ गए हैं, उनके पास जाते ही ईश्वर कितना बड़ा भंडार हमारा भरेगा। हमारी पढ़ाई भी सार्थक हो जाएगी, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ना भी सार्थक हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। बस एक कार्य करना है, जो जिसका है उसको अर्पण कर देना है। हमारे भाग्य का रुका हुआ भागता हुआ हमारे पास आएगा। आज गरीबी दूर करें और भगवान से प्रार्थना करें, महाराज जो जिसका है उसको अर्पण कर दूंगा, आप मेरे जीवन की गरीबी दूर करो। मैं जान गया हूं कि मैंने सदा दूसरों का खाया है, लेकिन अब जो भी मेरे पास दूसरों का है सबको लौटा दूंगा। जय श्री कृष्ण।